अक्सर आपने ये चीज नोट की होगी कि सेम स्टॉक अगर दो लोग खरीदते हैं तो एक के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है और दूसरा वही सेम स्टॉक के साथ लॉस में चला जाता है। बट डिफरेंस कहां है? डिफरेंस केवल आता है वैल्यूएशन में। अगले 2 मिनट में आप पूरा का पूरा वैल्यूएशन का खेल समझ जाओगे। पॉइंट नंबर 1 में कवर करूंगी पीई रेशियो, जो आपको बताता है कि ₹1 प्रॉफिट के लिए आप कितना पे कर रहे हो। अगर पीई रेशियो हाई है विच मीन्स कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है और मार्केट उससे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर पी रेशियो लो है तो या तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी का ग्रोथ बहुत ही स्लो है। बट पी रेशियो को अगर आप समझना चाहते हो तो हमेशा इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखो, क्योंकि अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए, जैसे एफएमसीजी हो गया, उसका जो इंडस्ट्री पी है वो आईटी सेक्टर से ज्यादा रहता है। तो अगर आपने पी रेशियो का कंपैरिजन गलत किया तो आपका डिसीजन भी गलत हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज पीजी रेशियो, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन अर्निंग ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, जो आपको बताता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है। पीईजी रेशियो इक्वल टू 1 रहेगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यूएशन उसे मान सकते हैं। और अगर पीईजी रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है तो वो स्टॉक हाईली रिस्की माना जाता है। कई बार हाई पीई वाले जो स्टॉक होते हैं वो भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर वहां ग्रोथ अच्छा है तो वो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। देन कम्स एबिटा, जो आपको बताता है कि कंपनी अपना ऑपरेशनल कॉस्ट आने वाले कितने सालों में रिकवर करेगी। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स के लिए ये काफी अच्छा मेट्रिक है। एबिटा अगर लेस देन 10 है तो उसे अच्छा माना जाता है और अगर ग्रेटर देन 15 हो जाता है तो वो ओवर प्राइस्ड कंसिडर किया जाता है स्टॉक। अब आगे आ जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर, जो आपको किसी भी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू, जो असली वैल्यू है वो बताता है, जिससे कि आपको किसी भी स्टॉक की ट्रू वर्थ पता लग जाती है। इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस, इट इंडिकेट्स कि वो बाइंग जोन में है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक प्राइस से कम है तो वहां पर उसे डेंजर जोन में कंसिडर किया जाता है। नाउ कम्स परफेक्ट बाइंग जोन, क्योंकि आप रैंडमली ऐसे ही कोई भी स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तब सोचो जब आपको ये 3 सिग्नल्स मिल जाते हैं। कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो, नंबर 2 वैल्यूएशन आपको फेयर मिले, और नंबर 3 जो प्राइस है उस वक्त स्टॉक का वो उसके डिमांड जोन के आसपास मिल जाए। और कभी भी एक साथ इन्वेस्ट मत करो, स्टेजेस में इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी एडवांटेज मिलेगा। अब वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितना ज्यादा हो सके रील को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें उसके लिए हमें फॉलो जरूर से कर लीजिएगा।